वेदांता फॉक्सकॉन और सिर्फ वेदांता फॉक्सकॉन। आजकल आप जब भी किसी से धोलेरा के बारे में चर्चा करते हैं तो वेदांता फॉक्सकॉन का नाम भी सामने आ जाता है। जब भी आप कभी अगर गूगल पर सर्च करेंगे धोलेरा के बारे में तो आपको वेदांता फॉक्सकॉन का नाम अपने आप धोलेरा के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। आप कुछ भी धोलेरा के बारे में चर्चा करो, वेदांता फॉक्सकॉन का नाम कुल मिलाकर आपको धोलेरा के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। देखे भी क्यों ना, क्योंकि वेदांता और फॉक्सकॉन दो ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था और जो गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित कर रहे थे और 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है धोलेरा में कर रहे थे, जिससे बहुत सारी पॉजिटिविटी धोलेरा को लेकर लोगों में आ चुकी थी। वो लोग जो धोलेरा को लेकर छोटे मोटे रूप में नेगेटिव थे वो भी बड़े रूप में पॉजिटिव हो चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर धोलेरा में आया है तो धोलेरा की जो है तस्वीर बदल जाएगी और धोलेरा में समय रहते अगर हमने निवेश कर दिया तो शायद समय रहते हम भी प्रॉफिट गेन कर लेंगे। ऐसे लोगों के बीच में जो है बातें हुई, लोगों के बीच में पॉजिटिविटी बढ़ी, बड़े भी क्यों ना, क्योंकि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसकी खूब मार्केटिंग की गई, खूब जिसके बारे में चर्चा की गई, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी का एक बड़ा रीजन वेदांता और फॉक्सकॉन था। लेकिन रिसेंटली अभी एक खबर आई कि फॉक्सकॉन ने जो है वेदांता के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर खत्म कर दिया। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट वो धोलेरा के अंदर करने वाले थे दोनों मिलकर, उसमें से फॉक्सकॉन ने खुद को अलग कर लिया और वेदांता को जो है अकेला छोड़ दिया। ऐसी खबरें मीडिया में और सोशल मीडिया में हमें देखने को और सुनने को मिली। जैसे ये खबर पब्लिक में आई, लोगों के बीच में असहजता बढ़ गई। लोगों को लगा कि अब तो धोलेरा खत्म हो गया और जो लोग धोलेरा में नेगेटिविटी को ढूंढ रहे थे, जो हमेशा ढूंढने का काम करते हैं नेगेटिविटी को, उन लोगों के पास अच्छा खासा मसाला आ गया था। उन लोगों ने तरह तरह की बातें जो है धोलेरा के बारे में कहना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यह भी कह दिया कि धोलेरा इतने सालों में नहीं बना तो आगे अब क्या बनेगा। वेदांता फॉक्सकॉन भी चली गई, अब ये कंपनी आने वाली थी ये भी चली गई। इसके अलावा 2-3 और उसमें पॉइंट ऐड कर दिए जिनका कोई वजूद नहीं था, जैसे कि एक्सप्रेसवे ये भी नहीं बनेगा बोले, एयरपोर्ट भी नहीं बनेगा, धोलेरा में पानी भर गया। ऐसी सारी खबरें जो हैं लोगों के बीच में फैलानी शुरू कर दी। अलग अलग तरीके के वीडियो, अलग अलग तरीके के आर्टिकल जो है आने शुरू हो गए। लेकिन क्या इसकी पीछे की हकीकत लोगों को पता है? लोगों ने इस खबर को किस वे में लिया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जी हां, जितनी पॉजिटिविटी वेदांता फॉक्सकॉन के इन्वेस्टमेंट को लेकर धोलेरा में हुई थी उतनी ही नेगेटिविटी लोगों के बीच में आ गई। लेकिन सच्चाई क्या है अभी हमें वो जानना पड़ेगा। देखिए, दोनों कंपनियों ने साथ में मिलकर धोलेरा के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात कही थी और सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात कही थी। लेकिन अगर दोनों कंपनियों के ऑफिशियल बयानों की अगर हम बात करें, जो कि डील टूटी उसके बाद की बयानों की मैं बात कर रहा हूं, तो केवल अभी फॉक्सकॉन का बयान आया है कि मैं वेदांता के साथ हम लोग कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। मतलब कि फॉक्सकॉन ने भी अभी यह नहीं कहा है कि वो धोलेरा के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट नहीं लगा रहे हैं। बल्कि दूसरी अगर खबरों के बारे में बात करें जो कि रेपुटेड मीडिया में आ रही हैं कि फॉक्सकॉन दूसरे पार्टनरों से लगातार बात कर रहा है और लगभग बात जो है फाइनल स्टेज पर है और जल्द ही बड़ा अनाउंसमेंट जो है फॉक्सकॉन किसी और पार्टनर के साथ कर सकता है और अपने सेमीकंडक्टर के प्लांट को लेकर आगे आ सकता है। मतलब कि फॉक्सकॉन किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढ रहा है। वेदांता भी है। अगर वेदांता के बारे में बात करें तो वेदांता के जो सीईओ हैं अनिल अग्रवाल जी, जिसको काफी सारा एक्सपीरियंस है और जो भारत के ही रहने वाले, उन्होंने कहा है कि भाई मैं सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हूं और भारत को इसका हब बनाना चाहता हूं। फॉक्सकॉन के साथ अगर हमारी नहीं बनी तो हम किसी और दूसरे टेक्निकल पार्टनर के साथ अपना टाई अप करेंगे और जो है अपना काम शुरू करेंगे। उन्होंने यही भी कहा कि मुझे 40 nm का लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, जो कि एक चिप होती है। 20 nm का भी जल्द ही मिल जाएगा, मतलब 20 nm टेक्नोलॉजी का लाइसेंस भी मुझे जल्द ही मिल जाएगा। उसके बारे में जो है भारत सरकार से लगातार वार्तालाप हो रहा है। कुल मिलाकर वेदांता भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस है और लगातार ऐसा ही खबरें आ रही हैं कि दोनों कंपनियां जो हैं अलग अलग तरीके से अपना इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगी। देखिए, अगर इन लोगों को नहीं करना होता तो ये डायरेक्टली बोल सकते थे कि वी आर नॉट इन सेमीकंडक्टर बिजनेस नाउ। वो बोल सकते थे कि हमें धोलेरा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। कुल मिलाकर दोनों कंपनियां अभी भी पॉजिटिव हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि दोनों कंपनियों के बीच में डील टूटी है, ना कि दोनों कंपनियों ने ये जो इन्वेस्टमेंट था जो कि धोलेरा में सेमीकंडक्टर का प्लांट था उसको लेकर मनाही नहीं की है। अब देखिए, ये तो थी वेदांता और फॉक्सकॉन की बात। अब एक बड़ा इवेंट गुजरात में होने जा रहा है जो कि गुजरात वाइब्रेंट की तर्ज पे ही होगा, जिसको इंडिया सेमीकॉन नाम दिया गया है। यह जो बड़ा इवेंट है ये 28 जुलाई से
30 जुलाई के बीच जो है गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। और आपको बता दें कि इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिविटी लोगों के बीच में फिर से आ चुकी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग देशों से इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट करने आ रही हैं। इसमें माइक्रोन एक बड़ा नाम है, सैमसंग, डेल, टेस्ला, एप्पल, लावा, कैडेंस, ट्रांसफॉर्म, क्वालकॉम, ग्राउंडवुड टेक्नोलॉजी, इनवीडिया, वर्कस्पीड अमेरिका की कंपनी है। जो ये सारी कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नीदरलैंड की कंपनी है ये, रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक जापान की कंपनी है, टेंसोरेंट कनाडा की कंपनी है, टाटा रिलायंस भारत की कंपनी है, इन्फियोन जर्मनी की कंपनी है, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। ये सारी कंपनियां, लगभग 10 से ज्यादा कंपनियां इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और ये वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर की किंग मानी जाती हैं, जिसमें फॉक्सकॉन एक बड़ा नाम है। हालांकि इस लिस्ट में वेदांता का नाम अभी है नहीं, शायद वेदांता अपने किसी दूसरे में बिजी हो सकता है, मे बी इसलिए उसका नाम नहीं है। और आपको बता दें कि ये इवेंट 28 से 30 जुलाई तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शरीक होंगे। अब आप समझिए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा। और जो नेगेटिविटी लोगों के बीच में आई थी कि भाई वेदांता फॉक्सकॉन धोलेरा से भाग गई, हो सकता है कि इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट, इससे कई ज्यादा कंपनियां धोलेरा में आ जाएं। हो सकता है कि सरकार की कुछ और प्लानिंग चल रही हो धोलेरा को लेकर, क्योंकि आप समझिए धोलेरा को सेमिकॉन सिटी मोदी सरकार ने ही बनाया है और ये सेमिकॉन इंडिया इवेंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में धोलेरा को लेकर और भी पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों अलग अलग पार्टनरों के साथ यहां पर निवेश करें, उनके साथ साथ और भी कंपनियां धोलेरा के अंदर आए। तो पॉजिटिव रहिए, रिसर्च बराबर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप, मैं जो बोल रहा हूं आप सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन रिसर्च कीजिए। मैंने आपके सामने आज जो भी डेटा पेश किया वो रिसर्च के बेसिस पे किया है। जो भी मैंने कहा है वो सारा सब कुछ पढ़ लिख कर कहा है। ऐसा नहीं है कि अपने मुंह से हवा में कोई भी कुछ भी बोल दिया हो। तो आप लोग भी पढ़िए, लिखिए, रिसर्च कीजिए, जानिए, समझिए, उसके बाद अपना कोई माइंड मेकअप कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बोल दिया तो वही सच हो गया। इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि जो भी सच्चाई है वो आप लोगों तक मैं लेकर आऊं। उम्मीद है कि यह सच्चाई आपको पता लगी होगी और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।